तो बात प्रधानमंत्री मोदी के मिशन जापान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए टोक्यो पहुंच चुके हैं। इस वक्त की अहम खबर यह है, पीएम मोदी कल इस बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे पहले आज जापान की बड़ी कंपनियों के लीडर से प्रधानमंत्री की मुलाकात जारी है। इन मुलाकातों के जरिए भारत में बड़ा निवेश आने की उम्मीद की जा रही है। पीएम मोदी ने एनईसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मुलाकात की है। इसके अलावा सुजुकी मोटर के एडवाइजर ओसामू सुजुकी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और यूनिक्लो के चेयरमैन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, एनईसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन से पहले प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उसके बाद सुजुकी मोटर के एडवाइजर ओसामू सुजुकी से मिले हैं और यूनिक्लो के चेयरमैन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। जापान के उद्योगपतियों से पीएम की मुलाकात जारी है। और इन सबके बीच ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जापान में एक नारा गूंजा, कौन आया कौन आया, भारत मां का शेर आया। भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड की समिट जो मुख्य मकसद है इस यात्रा का, उसमें शामिल होंगे। उससे पहले बिजनेस लीडर से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। और टोक्यो पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए लिखा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के दिनों में ही मुझे जापान के लोगों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने का अवसर मिला है। जापान की विकासात्मक प्रगति हमेशा प्रशंसनीय रही है। जापान बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भारत की भागीदारी कर रहा है। कोविड के बाद की दुनिया में भारत जापान सहयोग महत्वपूर्ण है। हमारे देश लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। साथ में हम एक स्थिर और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख स्तंभ हैं। मुझे इस बात की भी उतनी ही खुशी है कि हम विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। और जापान में भारतीय संस्कृति की भी गहरी छाप है। टोक्यो के एक मंदिर से जी मीडिया की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम टोक्यो में स्थित एक बुद्ध मंदिर में हैं, पर अंदर जो मूर्ति है वो एक देवी की है और ये हिंदू धर्म से प्रेरित है। इनका नाम है बेंटेन। कहा जाता है कि ये हिंदू देवी सरस्वती से प्रेरित हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको काफ़ी समानता मिलेगी। इनके हाथ में एक यंत्र है जैसे कि सरस्वती की वीणा, और ये ज्ञान और संगीत की देवी कही जाती हैं। और टोक्यो में इनके कई मंदिर हैं। ऐसा कहा जाता है कि जापान में भगवान बुद्ध के बाद अगर कोई देवी या देवता है जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है तो वो है बेंटेन। और पीएम ने टोक्यो में एक जापानी बच्चे से भी मुलाकात की और उसे ऑटोग्राफ भी प्रधानमंत्री ने दिया है। नाम वित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन स्कूल 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। May I have your signature, please? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी। और जापान में मोदी का मिशन क्वाड भी आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जब टोक्यो पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। होटल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री उनसे मिले और बच्चों से भी बात की। जापान में मोदी का ये मिशन क्वाड है। बच्चों से मुलाकात भी की, बात भी की, उनको ऑटोग्राफ भी दिए। भीड़ ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। टोक्यो में मोदी मोदी के नारे लगे, देखो देखो कौन आया, भारत मां का शेर आया। 40 घंटे हैं इस यात्रा में प्रधानमंत्री की और 40 घंटे के अंदर 23 बैठकें भी हैं, 23 मुलाकातें भी। तो कितना व्यस्त शेड्यूल प्रधानमंत्री का रहने वाला है, ये से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक झलक प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत की आप देख रहे हैं।
और आज की जो शुरुआत हुई है वो बिजनेस लीडर्स से मुलाकात के साथ प्रधानमंत्री ने आज की शुरुआत की है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सबसे पहले एनईसी के चेयरमैन से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई और ये निवेश को आकर्षित करने का एक तरीका भी है। इसके अलावा सुजुकी कंपनी के सलाहकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और साथ साथ यूनिक्लो के जो चेयरमैन हैं उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। तो जापान के जो बिजनेस लीडर्स हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। 3 बड़े उद्योगपतियों के साथ जो मुलाकात हुई है, एनईसी के चेयरमैन से, यूनिक्लो के चेयरमैन से और सुजुकी के एडवाइजर के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारत में विदेशी निवेश आए, इसको लेकर लगातार सरकार की कोशिशें रहती हैं और चूंकि जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री गए हैं, इसलिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना और उन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बात करना जो बड़ा निवेश दूसरे देशों में करने के इच्छुक हैं, ये एक बड़ा कदम है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.